बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत अली ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिक्स टीवी। इमाम महदी के ज़हूर से पहले की कुछ अलामात के बारे में हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरीक़ा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के आने से पहले की बहुत सारी अलामात बयान की हैं और हकीकत में क़यामत की घड़ी को अल्लाह ताला ने खुफिया रखा है और निशानियां जो हैं वो भी खुफिया, और उस वक्त तक जब तक उनकी वाज़ेह निशानी मुकम्मल ना हो हम उसको खुफिया ही समझते हैं। इसी तरीक़ा से इमाम महदी के ज़हूर से पहले की भी बहुत सारी जो है निशानियां मौजूद हैं जो कि हमें रहनुमाई करती हैं कि अब इमाम महदी के ज़हूर का टाइम होने वाला है या हो चुका है। उन तमाम अलामात को जहन में रख कर हमने उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है और उसी हिसाब से हमने आने वाले दौर में इमाम महदी के लश्कर में शामिल होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसमें चूँकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में अपने सहाबा कराम को समझाने के लिए जो इस्तारा के तौर पर चीज़ें बयान की थी वो आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी यकीनन। जैसा कि हम सवारी की बात करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सवारी के तौर पर घोड़े इस्तेमाल होते थे, खच्चर इस्तेमाल होते थे और गधे इस्तेमाल होते थे और ज़ाहिर उन्हीं पे सवार होकर लोग जो हैं वो अपनी तमाम मामलात ज़िंदगी करते थे। इस बारे में कुरान पाक की एक आयत मुबारक भी है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीनतन व यखलुकु मा ला तअलमून। हमने घोड़े, खच्चर, गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो सको और इनको इसलिए भी पैदा किया कि ये तुम्हारे लिए जीनत बने, यानी कि तुम्हारे काम में आसानी पैदा करें। और अल्लाह ताला पैदा करेगा वो चीज़ें जो तुम नहीं जानते। अब इसी आयत मुबारका को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इसकी तशरीह मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाई है। वो फरमाते हैं कि इसमें वो तमाम आज के दौर की जितनी भी सवारियाँ मौजूद हैं, खा वो गाड़ियाँ हैं, खा वो बड़ी बड़ी व्हीकल्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये तमाम के तमाम सवारियों के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं ये भी उसी के ज़िम्मे में आते हैं जो कि दौरे कदीम के खच्चर और घोड़े के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इसमें रेल भी आ जाती है, मोटर भी आ जाती है, हवाई जहाज़ भी आ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें वो शामिल हैं जो आइंदा ज़माने में इस्तेमाल होंगी। वो भी सवारी के तौर पर जो है वो भी इसी कैटेगरी में शामिल की जाएंगी। अब उस हिसाब से हम ज़रा इसी को आगे बढ़ाते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों को आज के दौर से परखने की कोशिश करते हैं। उस दौर में चूँकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस दौर में सादा तीर थे, उस दौर में तलवारें थी, उस दौर में नेज़े थे, उस दौर में बर्छे थे, वो तमाम के तमाम सामान हर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इसके अलावा ज़िरा थी जो कि सामान हर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अब ज़िरा की जगह पर आज की बख्तरबंद गाड़ियों को हम अगर कहें तो वो भी उसी ज़िरा की शक्ल में आती है। जो लोहे की ज़िरा जो इंसान की जिस्म की हिफाजत करती थी, आज उसकी जगह पे बख्तरबंद गाड़ियाँ आ चुकी हैं। तो आज के दौर की जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तलवारों से जंगें होती थी और ज़ाहिर नेज़े और बर्छे इस्तेमाल होते थे, तो वो तमाम के तमाम सामान हर्ब थे। तो आज के जो सामान हर्ब हैं वो भी उसी हिसाब से हम मैच करेंगे। तो असर हाजिर का जदीद जितना भी असला है ये भी उन निशानियों में से है। चंद एक रिवायात से दौरे महदी की जंग और उसके ज़माने में होने वाले असले के बारे में कुछ दलाइल जो हैं वो हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करते हैं कि आज के दौर में जो जंग लड़ी जाएगी वो तलवारों वाली जंग नहीं होगी। बहुत सारे दोस्त कहते हैं नहीं जी वो हदीस में बयान किया हुआ है कि जनाब वो टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और तलवारों से जंग लड़ी जाएगी। तो तलवारों से मुराद सामान हर्ब है जो आज के दौर में इस्तेमाल होता है। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल अपने भाइयों के लिए समझाने के लिए तीर की रखता हूँ कि उस दौर में तीर जो था इस्तेमाल होता था किसी भी दुश्मन को दूर से हिट करने के लिए। मतलब कि दुश्मन आपका घोड़े पे आ रहा है या फौज आ रही है तो आप तकरीबन कोई 40-50 गज़ के फासले से अगर उसको हिट करते थे तो वो था उस दौर का तीर। आज के दौर में भी वो तीर मौजूद है, लेकिन ये जदीद तरीन तीर है जो कि मिसाइल की शक्ल में मौजूद है, जो दुश्मन को दूर से हिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस हिसाब से हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि दौर जदीद की जितनी भी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें इमाम महदी के ज़हूर से पहले की निशानियों में से वाज़ेह तौर पर यह दलील देती है कि ज़हूर महदी से पहले ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। अब इनमें जदीद जो इजादात हैं और कुर्ब क़यामत की ये निशानियाँ हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने रख रहा हूँ
जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा, ज़लज़ले कसरत से आएंगे, ज़माने करीब हो जाएंगे, फितने ज़ाहिर होंगे और हर्ज यानी कि कत्ल आम हो जाएंगे। यहाँ तक कि तुम अपने माल की इतनी कसरत, तुम्हारे दरमियान में माल की इतनी कसरत होगी कि माल बहने लगेगा। आज आप देख लें, आज हमारे पास दुनिया जहान की हर सहूलत मौजूद है, हर आसाइश मौजूद है। ज़रा 30 साल पहले चले जाएं तो हमारे घरों में तो भाई सादा सा खाना था, बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि सब्ज़ी भी नहीं पकती थी, तो चटनी बना के वालिदैन रोटी खा लेते थे, ये हम बताते होते, और हमने भी सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। लेकिन आज देख लें, हमारे घरों में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन सब्ज़ी नहीं पकती। माल की कसरत है, मौजूद है, ज़िंदगी की आसाइशें सारी मौजूद हैं। तसव्वुर में भी नहीं होता मोहल्ले में किसी एक के पास भी फ्रिज होती थी, आज हर घर में फ्रिज फ्रीज़र मौजूद हैं। टेलीविज़न पूरे मोहल्ले में किसी एक के पास होता था। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आज हर घर में इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है और केबल की मौजूद है और बड़ी बड़ी LCD लगी हुई हैं। तो इसका मतलब है कि माल की कसरत तो ऑलरेडी हो चुकी है, तकरीबन हर सहूलत हमारे पास मौजूद है। पहले लोग साइकिलों पर सवार होते थे, मोटरसाइकिल तो बड़ी दूर की बात थी, पूरे मोहल्ले में किसी एक आधे के पास होता था। अब साइकिल ख़त्म हो चुके हैं, हर एक घर में मोटरसाइकिल और गाड़ी मौजूद है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं आज के दौर के हिसाब से, ज़मानों के कुर्ब के हिसाब से, तो आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो अहले ज़माना यानी लोगों की आपस में जो कुर्बत है वो बिल्कुल ख़त्म हो करीब हो चुके हैं, फासले ख़त्म हो चुके हैं, वक़्त ख़त्म हो चुका है। वक़्त से मुराद हम ये भी कह सकते हैं कि आज आप यहाँ पे बैठे बैठाए अमेरिका में किसी के साथ भी डायरेक्टली बात कर रहे हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए से, वीडियो कॉल्स के ज़रिए से, तो फासले ख़त्म हो चुके हैं, वक़्त ख़त्म हो चुका है। जहाँ पे आपको 3 दिन में सफ़र मुकम्मल करना होता तो वहाँ पे आप 3 घंटों में कर लेते हैं। तो इसका मतलब है वक़्त का भी जो है वो कदर ख़त्म हो चुकी है। ज़लज़ले कसरत से आ रहे हैं, आप ये चेक कर लें, जो बाकायदा दुनिया में एक मेट्रोलॉजी है ज़लज़ले की, आपको वहाँ पे नज़र आएगा तकरीबन महीने में हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़लज़ला आता है। उस हिसाब से देखा जाए तो इल्म किताबों से उठा लिया गया, अब सिर्फ इंफॉर्मेशन रह गई है। तो ये तमाम वो निशानियां हैं जो हमें महसूस करवाती हैं कि ये तमाम ज़हूर महदी से पहले की निशानियां मौजूद हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया जाता है, उनके दौर में चूँकि सफ़र बड़ी तेज़ी से तय होता था, वो हवा के ज़रिए से होता था, कि जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा के ज़रिए महीनों के सफ़र को सुबह और शाम के मुख्तसर वक़्त में तय करने का मुअज़्ज़ा ज़ाहिर हुआ था, शायद मुराद ये हो कि कुर्बे क़यामत के वक़्त भी एक ज़माने में लोग इतनी तेज़ सवारियों से सफ़र करेंगे कि वो तमाम का तमाम सफ़र सिमट जाएगा, सफ़र की बरकत ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि वो फासले सिमट जाएंगे उनके लिए। तो उस हिसाब से हम देखें तो फिर तो बिल्कुल वाज़ेह निशानी है। अब इसी तरीक़े से एक और निशानी जो बड़ी वाज़ेह तौर पर अहादीस में मौजूद है, और उसको भी समझने के लिए आज की टेक्नोलॉजी को हमें बड़ा अहम और गहराई तक समझना होगा। हदीस का मफ़हूम है जिसमें दज्जाल के बारे में कहा गया है कि दज्जाल एक गधे पर सवार होगा, उसके दोनों कानों के दरमियान 30 गज का फासला होगा। अब ये अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो फिर तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन आप यही तस्वर करें नहीं जी दज्जाल ने गधे में ही आना है और उस गधे का कद इतना बड़ा होगा, तो फिर हम जहालत में रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी उसी सवारी को आज की टेक्नोलॉजी में समेट कर समझने की कोशिश करें तो आज 30 गज का फासला आज के जहाज़ के अंदर मौजूद है। और ज़ाहिर दज्जाल ने अगर पूरी दुनिया का सफ़र करना है तो जदीद तरीन गधा आज का एरोप्लेन है। तो जदीद आलात की तरक्की जो है इस वक्त जिस तरीके से इसमें होशरुबा इजाफा हो रहा है और सवारी के हिसाब से जो जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वो दज्जाल की सवारी होगी जो कि फास्टेस्ट किस्म का कोई एरोप्लेन होगा। अब तो आपको पता है कि एक ऐसा जहाज़ भी बनाया जा रहा है जो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक जो है वो 4 घंटे में सफ़र करेगा। आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में 4 से 5 घंटे में वो पहुंच जाएगा। इतनी स्पीड से हो तो फिर दज्जाल एक दिन में पूरा सफ़र कर सकता है पूरी दुनिया के कोने का। तो इस हिसाब से समझें तो दौर जदीद के अंदर जो भी असला इस्तेमाल हो रहा है वो तमाम का तमाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की सवारियों के तौर पर ही हम उसको कंसीडर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद बहुत सारी निशानियों का जिक्र करेंगे जो दौर ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम से पहले की निशानियां हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।